जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। हेलो, कैसे हैं? नमस्ते। जय हिंद। बहुत अच्छा, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों की? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? चलिए, बहुत शानदार। तो हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे? हम लोगों ने जो है वो 36 तक कर लिया था, और आगे अब हमें जो है क्वेश्चन नंबर 37 से आगे करना है सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, राम राम सभी को, राधे राधे। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37 से आगे बढ़ते हैं, और 37 के बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लगाते हैं। ठीक है, शीट और क्लास नोट जो है वो सभी आप लोगों को मिल ही चुका है। थोड़ा सा मेरी तबीयत डाउन है, तो जो मेरी वॉइस है उसके साथ थोड़ा सा आप कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टाइप नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। असल में क्या होता है कि आप जो लाभ या हानि कैलकुलेट करते हैं ना, वो आप कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन आप जब हानि और लाभ को सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हमारा प्रॉफिट का परसेंट उतना ही होगा? क्या हमें उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा, उतने ही रुपए का लाभ होगा, या उससे ज्यादा होगा, या उससे कम होगा? ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस बार के मेंस में जो हमारा एक क्वेश्चन आया है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आया है, सेम सेलिंग प्राइस के कंसेप्ट के ऊपर। अभी जो सीजीएल मेंस 2021 का जो मैंने एनालिसिस करवाया यूट्यूब पर, जिसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉफिट लॉस के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें एक क्वेश्चन जो है वो सेलिंग प्राइस के कंसेप्ट के ऊपर है। क्वेश्चन बनता कैसे है, सबसे पहले यहाँ पर ये देख लो, फिर उसके बाद आप आगे बताना। सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका एक दिया गया है, इफ अ पर्सन कैलकुलेट्स इट्स प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, अकॉर्डिंग टू हिम इज प्रॉफिट इज 20%, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ पर तो कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है तो उसके अनुसार उसका लाभ 20% होता है, तो उसका वास्तविक लाभ कितना है? उसका वास्तविक जो लाभ है वो कितना है, हमसे ये कहा गया। हमने कहा ठीक है सर, बड़े आराम से बड़े प्यार से इस बात को समझिएगा। लाभ दो प्रकार के होते हैं। पहला जो लाभ होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, और दूसरा जो लाभ होता है वो सेलिंग प्राइस पर होता है। ठीक। अब अगर हम यहां पर बात करें बहुत आराम तरीके से, तो देखिए कि किसमें लाभ ज्यादा होता है और किसमें लाभ कम होता है। बड़े आराम से समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहला केस की प्रॉफिट का परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंट अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर कमाना चाहते हैं कितना, प्रॉफिट का परसेंट अगर मान लीजिए कि हम 25% कमाना चाहते हैं। किस पर कमाना चाहते हैं? तो हम यहाँ 25 नहीं कह के हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 25% कमाना चाहते हैं, लेकिन एक आर्टिकल पर सीपी पर कमाएंगे, और एक दूसरा आर्टिकल है जिस पर हम इतने ही परसेंट का लाभ कमाना चाहते हैं, 25% का। किस पे? तो हम यहाँ पर एसपी पर, यानी सेलिंग प्राइस पर। तो हमें किस पर ज्यादा का लाभ होगा और किस पर कम का लाभ होगा वो हम समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट बराबर 25% ऑन सीपी, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आप इसके मतलब को तोड़िए। जब आप 25% को लिखते हैं तो ये किसके बराबर होता है? 1/4 के। ये लाभ किस पर है? कॉस्ट प्राइस पर। तो नीचे वाला क्या होगा? हमारा सीपी होगा, और ऊपर वाला हमारा क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 25% ऑन एसपी लिखेंगे तो यहाँ पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। यहाँ पर ये लाभ जो है वो कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है, इसीलिए नीचे वाली वैल्यू क्या है? कॉस्ट प्राइस है। और यहां पर जो लाभ है मेरे भाई वो किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर। इसीलिए नीचे वाली वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस है, और ऊपर वाला हमारा क्या है? प्रॉफिट है। अब अगर हम यहां पर देखें बड़े प्यार से, तो हम बोलेंगे सर सीपी जो है वो हमारा कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। ठीक है, सीपी हमारा कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। या ऐसे कह लो, जैसे मान लो यहां पर कि अगर हम बोल देते हैं कि किसी आइटम यानी किसी वस्तु का जो दाम है वो मान लीजिए कि 1200 रुपए है। ठीक है,
किसी आइटम का दाम 1200 रुपए है, उस पर इतने % का प्रॉफिट है। और यहाँ पर भी हम सेम काम बोले कि किसी आइटम यानी किसी वस्तु का दाम 1200 रुपए है और यहाँ पर इतने % का प्रॉफिट है, तो वो दोनों बिकेगा कितने में। दोबारा से समझा दे रहे हैं, दोबारा से आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा से दे रहे हैं। मान लीजिए जो बच्चे लेट जुड़े हैं दोबारा से देख लें। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक कहता है, एक केस आता है हमारे सामने कि देखो एक मोबाइल फोन है और वो मोबाइल फोन 1200 रुपए का है, ठीक है। और उसी के बगल में एक दूसरा दुकान है, उसमें भी वही मोबाइल फोन 1200 रुपए का है। ये जो दुकानदार है ये प्रॉफिट कमाता है। क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। लेकिन ये मेरे भाई प्रॉफिट कमाता है 25% का। और कितने पर कमाता है? तो कॉस्ट प्राइस पर कमाता है। और ये जो दुकानदार है ये भी कमाता है प्रॉफिट, और ये भी कितना कमाता है? 25%। लेकिन ये किस पे कमाता है? सेलिंग प्राइस पर। बताओ दुकानदार सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट कमाया होगा वो कौन वाला होगा? पहला दुकानदार ज्यादा प्रॉफिट कमाया, दूसरा दुकानदार ज्यादा कमाया, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं तो 25% ऑन सीपी, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये सीपी पर हो रहा है, इसीलिए ऊपर वाला प्रॉफिट है और नीचे वाला क्या है? सीपी है, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा, सीपी यहां पर कितना यूनिट है? 4 यूनिट। और 4 यूनिट का मान कितना दिया गया है? तो 4 यूनिट का मान मेरे भाई 1200 दिया गया है। अब सबसे पहली बात यहां पर एक और समझिए, सामान खरीदा कितने का? 4 का। प्रॉफिट कमाया कितने का? 1 का। तो हम बेचेंगे कितना में? तो 4 + 1 यानी हम उसको बेचेंगे 5 यूनिट में। कितने बेचेंगे? 5 यूनिट में। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। हम कैसे बोलेंगे? बोलेंगे किसकी वैल्यू दी गई है? तो बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस। कितना है? वो 1200 है। ये 1200 कितने यूनिट का मान है? तो 4 यूनिट का मान है। हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। 4 रुपए के सामान पे 1 रुपया का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो बोलोगे सर 5 रुपए होगा, यानी 5 यूनिट होगा। 4 से काटा 3 बार में, 300 का 5 गुना यानी 1500। तो आप मुझे बताओ ये दुकानदार सामान खरीद कितने में रहा था? 1200 में। बेचा कितने में? 1500 में। प्रॉफिट कितने का कमाया? 300 का, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले दुकानदार के केस में कि दूसरे वाले दुकानदार में क्या होता है। 25% ऑन सेलिंग प्राइस, 25% का मतलब 1/4। ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया, नीचे वाला सेलिंग प्राइस हो गया। अब कोई सामान को हमने 4 रुपए में बेचा है और 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो खरीदा कितने में होगा? ये बताइए, खरीदा कितने में होगा? तो खरीदा 3 रुपए में होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रॉफिट का जो वैल्यू होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 रुपए का। एसपी हमारा कितने का है? 4 का है। और सीपी की वैल्यू नहीं दी गई है। अगर हम सीपी को यहां भेजेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, यानी खरीदा कितने में गया है? 3 रुपए में खरीदा गया है। यानी यहाँ पर जो दिया गया है 1200, ये 1200 क्या है? तो 1200 कॉस्ट प्राइस है, और ये कितने की वैल्यू है? 3 की। हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस, यानी हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। 3 से काटा तो ये 400 बार में कटा, और 400 × 400 कितना हो जाएगा? 1600। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं तो वही वस्तु को ये दुकानदार बेच रहा है तो कितने में? 1500 में। और वही वस्तु को ये बेच रहा है तो कितने में? 1600 में। यानी हमें एक बात समझ में आ गई, और ये एक बात क्या समझ में आ गई कि अगर 2 लोग हैं जिन्होंने सामान को बराबर कीमत पे खरीदा है और जो लाभ भी बराबर प्रतिशत का कमा रहे हैं, तो उसमें जो व्यक्ति सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कमाएगा वो ज्यादा कमाएगा, और जो कॉस्ट प्राइस पर कमाएगा वो कम कमाएगा। रीजन यहाँ पर, क्योंकि ये एक छोटे क्वांटिटी पर प्रॉफिट कमा रहा है और ये बड़े क्वांटिटी पर प्रॉफिट कमा रहा है। यानी अगर हम बात करें कि अगर हमारा सीपी सेम हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट % ऑन सीपी जो होता है वो मेरे भाई छोटा पड़ जाएगा किसके? प्रॉफिट % ऑन एसपी के, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर जो लाभ होता है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे? कॉस्ट प्राइस पर कमाए गए लाभ से। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? तो यहाँ पर 25% ऑन एसपी था, 25% की वैल्यू 1/4। ये लाभ सेलिंग प्राइस पर कमाया गया है, तो नीचे वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस है। किसी वस्तु को 4 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपए का लाभ कमा रहे हैं, यानी खरीदा 3 रुपए में था, तो 1200 हमारे 3 की वैल्यू है, और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो 4 से गुना कर दिया, ठीक है मेरे भाई ऋतिक सिंह। तो यानी फाइनली ये कितने की हो गई? 1600 रुपए की। तो आपको दिख रहा है कि ये 1500 में बेच रहा है, ये 1600 में बेच रहा है। इसीलिए सेलिंग प्राइस ऑन एसपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस ऑन सीपी, ठीक। अच्छा, एक और बात, जब भी प्रॉफिट % ऑन सेलिंग प्राइस मिलता है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है। और प्रॉफिट % ऑन सीपी मिलता है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। अब आ जाइए यहाँ पर, इस सवाल को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया है, सेम तरीके से, ठीक है।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है, इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट इज 20%, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि अगर उस प्रॉफिट को हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर कमाते हैं तो कितना होता है, इसको हम ये बात बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट ऑन सीपी। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रॉफिट ऑन सीपी यानी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहली बात, ये व्यक्ति पैसा कमा रहा है और इसका प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 20% है। यानी अगर हम बात करें तो ये लाभ कितने का कमा रहा है बच्चों, तो ये लाभ कमा रहा है 20% का। और किस पर कमा रहा है, तो सेलिंग प्राइस पर कमा रहा है। 20% का रेशियो कितना होता है, 1/5। ऊपर वाला क्या कहलाता है, प्रॉफिट, नीचे वाला क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। अगर लाभ कॉस्ट प्राइस पर कमाया जाएगा, क्रय मूल्य पर कमाया जाएगा, तो हम यहाँ नीचे को सीपी लिखेंगे। और अगर ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कमाया जाएगा एसपी पर, तो नीचे वाला एसपी होगा। हमसे कहा गया एक्चुअल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब अगर हम इसी प्रॉफिट को सीपी पर कमाते तो कितना होगा, यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, आप मुझे बताइए कितने रुपए का लाभ कमाया आपने, 1 रुपए का। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना था, सामान को बेचा 5 रुपए में है और लाभ कमाया है 1 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दीजिए, सीपी निकल जाएगा। 5 में से 1 को घटा दीजिए, सीपी कितना हो जाएगा, 4, इंटू हम कितना कर देंगे, 100%, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, तो हमारा आंसर 25% आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए मेरी बात को आप यहाँ पर, यानी जो चीज आपको दिख रही थी कि भाई सेलिंग प्राइस ये प्रॉफिट कितने की है, 20% की, वो प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस पर कितने का हो गया, तो कॉस्ट प्राइस पर वो हमारा प्रॉफिट 25% का हो गया। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है 38 नंबर सवाल, बहुत ही शानदार तरीके से। अच्छा, इस क्वेश्चन को क्या हम शॉर्ट में बना सकते थे, तो बिल्कुल बना सकते थे, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ज्यादा आसान हम लेके नहीं जाएंगे, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए 38 नंबर सवाल कहा गया है, इफ अ पर्सन कैलकुलेट इज लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम इज लॉस इज 37.5%, एक्चुअल लॉस कितने का है। क्योंकि एक क्वेश्चन हमने आपको प्रॉफिट पर दे दिया, अब एक क्वेश्चन आपको लॉस के ऊपर, ताकि आपका दोनों कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को लॉस मिला है, और लॉस कितने का मिला है, 37.5% का। तो यहाँ बोलेंगे जो हमारा लॉस है वो 37.5% है, और ये मेरे भाई किस पर है, तो लॉस हमारा सेलिंग प्राइस पर है। 37.5% की बात करें तो 37.5% की वैल्यू 3/8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा किस पर है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस पर है। लॉस है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस में आ जाएगी। ठीक है, लॉस है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। कोई दिक्कत की बात यहाँ, यानी ऊपर वाली वैल्यू कहीं ना कहीं क्या है, लॉस है। अब यहाँ पर टेक्निकली एक एक टर्म्स को समझते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू लॉस है और नीचे वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस है। क्योंकि ये जो लॉस हुआ है, हानि हुआ है, ये विक्रय मूल्य पर हुआ है, सेलिंग प्राइस पर हुआ है, इसलिए नीचे वाला जो यूनिट होगा वो सेलिंग प्राइस होगा, यानी वो विक्रय मूल्य होगा। अब हमें क्या पता करना है दोस्तों, तो हमें एक्चुअल लॉस पता करना है, यानी एक्चुअल लॉस कितने का है, तो कितने रुपए का। एक्चुअल लॉस का मतलब लॉस अपॉन क्या होता है, सीपी इंटू 100%। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो कितने रुपए का लॉस है, 3 रुपए का। और सीपी क्या होगा, अब बहुत बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में से 3 घटा देंगे, 5 लिख देंगे। नहीं मेरे भाई, अब खुद ही सोचो ना, अगर आप 8 में से 3 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा। यानी आपने किसी सामान को खरीदा कितने में, 5 में, और बेचा कितने में, 8 में, तो क्या आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ। सवाल में तो कहा गया लॉस है, यानी जब भी किसी वस्तु को हम लॉस पर बेचते हैं तो यानी हमने उसको खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है। क्यों, क्योंकि जो लॉस का फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, लॉस यहां पर कितने का है, तो 3 रुपए का है। सीपी के जगह पर सीपी लिख दो, और एसपी हमारा कितने का है, 8 का है।
ये -8 उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, यानी सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। बहुत बच्चों को ये बात समझ में नहीं आता है, फिर वो कमेंट करते रहते हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि 8 में 3 जोड़ोगे तो आएगा 11 और 3/11 इंटू 100%। आपको भी ये बात पता है कि 1/11 समझिएगा, 1/11 किसके बराबर होता है 9 सही 1/11% के। ठीक है, तो आज मटे 1/11 नहीं निकालना मुझे, तो 3/11 निकालना है, यानी 9 का 3 गुना 27, 1 का 3 गुना 3, 27 सही 3/11%। ठीक है, या फिर इतना तो करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन नंबर डी आंसर दिख रहा है 300/11%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लॉस हमें 37.5% का हुआ है, यानी 3/8 का लॉस हुआ है। हमें यहाँ पर लॉस 3 रुपए, सेलिंग प्राइस 8 रुपए, सीपी 11 रुपए। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पर समझा कि सर दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक लॉस हमारा होता है सेलिंग प्राइस पर और एक लॉस होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पर। सेलिंग प्राइस वाले लॉस को आपने अच्छे से जाना कि वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सीजीएल 4 जून 2019 के इवनिंग शिफ्ट का प्री का क्वेश्चन है। क्या बोला है, कहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800, a person loses 20% of its selling price. At what price should he sell to gain 25% on the cost price? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आप किसी आर्टिकल को कितने बेच रहे हो, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800, a person loses 20% of its selling price. उस व्यक्ति को 20% का लॉस हुआ है, लेकिन वो 20% कॉस्ट प्राइस का नहीं, वो 20% सेलिंग प्राइस का। यानी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस लॉस को लेकर, तो ये हमारा 20% का लॉस है, और ये 20% का लॉस किस पर है, तो सेलिंग प्राइस पर है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, तो सीपी, सॉरी ऊपर वाला मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो लॉस, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस। यानी अगर हम किसी भी वस्तु को 20% के नुकसान पर बेचें, ठीक है, तो वो बिक कितने में रही है, तो वो बिक रही है मेरे भाई 800 की। अब इसके आधार पर हम क्या पता कर लेंगे, उस सामान का कॉस्ट प्राइस पता कर लेंगे, सीधी सी बात है। आप यहाँ पर देखिए तो आपको क्या दिया गया है, तो आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है, उसके अलावा और क्या दिया गया है, तो पर्सन लूजेस 20% ऑफ इट सेलिंग प्राइस, तो आपको यहाँ पर उसका लॉस का परसेंट भी दिया गया है। आप सीधा सेलिंग प्राइस निकाल लो। तो मेरे भाई आप बोलोगे सर देखो सीपी कैसे निकालेंगे, क्या दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो 800। अब ये 800 क्या है, तो ये सेलिंग प्राइस है, यानी ये कितने का मान है, 5 का मान है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। 5 रुपए के सामान को हम बेच रहे हैं, 1 रुपए का नुकसान कमा रहे हैं, तो हम उसको खरीदे कितने में होंगे, खुद ही सोचना। 5 रुपए के सामान पे 1 रुपए का लॉस, यानी हम उसको खरीदे 6 में होंगे। 5 से काटेंगे तो हम 160 बार में कट पाएंगे, 16 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, 960 रुपए। यानी उस सामान को हमने खरीदा कितने में था, 960 रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 960 रुपए में। अब अगला सवाल यहाँ क्या बोला है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। अब वह उसी वस्तु को कितने में बेचे कि उसको 25% का लाभ कमाना है। यानी अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, सामान हमारा था कितने का, 960, ये कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मान है। और अब इसी वस्तु को हम 25% के लाभ पर बेचना चाहते हैं, यानी 100% के सामान पर 25% का लाभ, यानी हम इसको कितने में बेचेंगे, तो 125 में बेचना चाहते हैं। 0 से हमारा 0 खत्म, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, 25 से कितनी बार में, 4 बार में, और 25 से कितनी बार में, 5 बार में। 4 से हमारा कितनी बार में, तो 240 बार में, ठीक है। और 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1200। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। इसका हम एक आसान तरीका भी आपको बताएंगे कि इसको आसानी से और कैसे किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आपको ये बात समझना बड़ा जरूरी था कि जो इस बार लॉस हुआ है वो सेलिंग प्राइस का 20% है, ठीक है। यानी यहाँ पर 1/5, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा लॉस है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस हमारा 6 रुपए का रहा होगा। 800 का सामान 5 यूनिट की वैल्यू है, 6 यूनिट का वैल्यू कॉस्ट प्राइस निकल गया। फिर इसी हम एक तरीके से 960 रुपए को प्रॉफिट पर बेचना चाहते हैं, और कितने के, तो 25% के, तो हमने यहाँ क्या निकाल दिया, सेलिंग प्राइस निकाल दिया,
ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेथड नंबर 2 को लेकर, तो मेथड नंबर 2 हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे जरा वो समझो। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप सीधा सीधा यहाँ पर लॉस निकाल सकते हो, सीपी निकाल सकते हैं एक लाइन में। आपने बोला कि सर ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 अ पर्सन लूजेस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी उसने सामान को बेचा कितने में है, तो सामान को बेचा है मेरे भाई 800 रुपए में। सोचो कि अगर किसी वस्तु को मैं बेचता हूं, ठीक है, और उस पर मुझे सेलिंग प्राइस का 20% का नुकसान होता है, यानी इसी के 20% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, जो मुझे नुकसान हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो इसी संख्या का 20% हो रहा है, यानी 800 का 20% हो रहा है। क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि जो हमारा लॉस है ना वो 20% है, और किसका है, तो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है। यानी अगर हम बात करें तो 20% ऑफ किसका, तो 800 का। ठीक है, 800 का 20% कितना हो गया, तो 160 हो गया। कैलकुलेट करके देख लो, 20/100 इंटू 800 कर लेना, आपको पता चल जाएगा। 8 दूनी 16, यानी 160 रुपए का। यानी आप मुझे बताओ किसी सामान को मैं कितने में खरीद रहा हूँ, 800 में, और नुकसान कितने का हो रहा है, 160 में। तो यहाँ पर किसी सामान को मैंने बेचा 800 में, नुकसान है 160 का, तो खरीदा कितने में होगा, तो 960 में खरीदा होगा। सीधी सी बात है, यानी 800 में बेचा, 160 का नुकसान, तो खरीदा कितने में, 960 में। अब मैं इस 960 के आइटम को प्रॉफिट पे बेचना चाहता हूँ, और कितने के, तो 25% के। यानी मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि जो ये 960 का आइटम है ये कितने की वैल्यू है, 100% की, और मुझे निकालने कितने की है, 125% की। ये सीधा का सीधा हम यहाँ कह सकते हैं। 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 4 से काटा तो 240 इंटू 5 यानी 1200 सीधा आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉस हुआ है वो सेलिंग प्राइस का 20% है, यानी विक्रय मूल्य का 20% है। तो इस संख्या का 20% यानी 160 रुपए का लॉस। सामान को बेचा 800 में, नुकसान हमारा इतने का, तो खरीदा इतने में था। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीजीएल 17 अगस्त 2021, पहले 2020 का क्वेश्चन आया, फिर अब आपके सामने 2021 का क्वेश्चन आया। इसमें देखिए क्या बोला गया है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 650 अ पर्सन लूजेस 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु को इतने में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है, और वो 15% किसका, तो सेलिंग प्राइस का। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन द कॉस्ट प्राइस। वह उस वस्तु को कितने में बेचे, वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसको 15% का फायदा हो। सेम पीछे वाले क्वेश्चन का डिटो ये फोटोकॉपी है। हमने कहा ठीक है सर, हमारा बताइए यहाँ पर, तो जो हमें लॉस है वो 15% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो लॉस हमारा कितने का है, तो लॉस हमारा 15% ऑन क्या है, ऑन सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं 15%, तो 15/100, ठीक है, यहाँ पर, और किस पर है, 50% ऑफ एसपी। 15% को 15/100 ऑफ का मतलब गुना, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 640 है, तो लिख दिया, 0 से 0 खत्म। 5 से कितनी बार में, तो 5 से हम काटेंगे तो बोलेंगे सर 5 से ये 3 बार में जा रहा है, और 5 से ये 2 बार में। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में, 32 बार में। 32 का 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 96। तो जो हमारा लॉस है वो हमारा लॉस कितने का है, तो वो हमारा लॉस 96 का है। हमारा लॉस कितने का है, तो 96 का है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि सामान को हमने खरीदा कितने में है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि सामान को हमने बेचा कितने में, 640 में, और हमें यहाँ पर लॉस हुआ कितने का, तो 96 का हुआ। आपको भी ये बात पता है कि लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, लॉस हमें कितने का हुआ है, तो 96 का। सीपी हमें पता है बिल्कुल भी नहीं। बेचा कितने में है, 640 में। ये माइनस का 640 आकर इसमें ऐड करेगा कि नहीं करेगा, बोलोगे हाँ सर। यानी जब इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 736। इसको इसमें ले जाके ऐड करो तो सीपी आपका कितना आ जाएगा, 736 आ जाएगा। कोई परेशानी की बात यहाँ पर बताइए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। आपने सामान खरीदा कितने में, 736 में। अब कहा गया है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन कॉस्ट प्राइस। वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसको 15% का लाभ होगा। यानी हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस।
आज हमारे पास सामान है कितने का, 736 का। ये कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मान है। हमें कितने का लाभ कमाना है, 15 का। यानी हम कितने की वैल्यू निकालेंगे, 115 की निकालेंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 23 बार में। 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। और 2 से काटेंगे तो 2 का 3 गुना 6 होगा, 2 का 6 गुना 12 होगा, इतना होगा। इनको गुना करके और लास्ट में क्या करो, 10 से भाग कर दो, यानी एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा दो। आपको गुना नहीं करना, मूर्ख लोग गुना करते हैं। आप यहाँ पर देखिए तो 8 इंटू 3 यानी इक्याई के स्थान पर 4 आना चाहिए। ठीक है, 8 का 3 गुना 24 होता है, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, ऑप्शन नंबर डी है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चा कहता है सर सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कैसे होता है, क्यों नहीं हो सकता है, आप एक बात बताइए। किसी भी चीज को बोलने के अपने अपने तरीके हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने मेरे से पूछा कि सर कितना पैसा कमा रहे हो एक अपना आईफोन खरीद के या बेच के। जैसे मानो मेरा ये मार्कर का बिजनेस है, ठीक है, और ये मार्कर मैं 1000 रुपए में बेचता हूँ, डिजिटल मार्कर है। तो आपने मेरे से पूछा कि सर कितना प्रॉफिट कमाते हो। अगर मैं सीधे तरीके से बोलूं तो मैं बोलूंगा कि यार 10% ऑन सीपी, यानी आपको इसके खरीद के दाम का 10% निकालना पड़ेगा और वो मेरा लाभ होगा। ठीक है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति पूछता है तो मैं बोलता हूँ 10% ऑन एसपी, यानी मैं जितना बेच रहा हूँ उस पर 10% कमा रहा हूँ, तो उसको मेरा विक्रय मूल्य का 10% निकालना पड़ेगा। दोनों पॉसिबल है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो लॉस जो है वो 15% है, किसका, सेलिंग प्राइस का, यानी यहाँ पर इस संख्या का 15% यानी 96। ठीक है, तो सामान खरीदा इतने में, लॉस हुआ सॉरी, सामान बेचा 640 में, लॉस हुआ इतने का, तो कॉस्ट प्राइस आ गया। इसी वस्तु को 15 के लाभ पर बेचना है, तो हमने यहाँ पर कर दिया। एक बच्चा कहता है कि सर 39 वाला क्वेश्चन आप एक बार चेक करो, आपने गलत बनाया है। चलिए मेरे भाई ठीक है, हम 39 चेक कर लेते हैं, क्या पता हमने गलत बना दिया हो। कहा गया किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचा गया तो एक व्यक्ति को 20% का नुकसान हुआ है, लेकिन वो 20% उसके सेलिंग प्राइस का। तो यहाँ पर जरा देखो तो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, 20% ऑफ 800 यानी कितना, 160। नुकसान कितने का, 160 का, और बेचा कितने में, 800 में। तो खरीदा कितने में होगा, 800 और प्लस 160 यानी 960 में। ठीक है, बस एक लाइन यहाँ छोड़ दी है तो आपको कष्ट हो रहा है, लिख लो भाई मेरे वो लाइन, लो यहाँ पर लिख लो, सीपी बराबर 800 रुपए का सामान और 160 रुपए का नुकसान, यानी सीपी कितना था, 960 रुपए का था। अब आपको बोला गया था व्हाट प्राइस शुड ही सेल, यानी आपको सेलिंग प्राइस पूछा गया था। तो आप बोलोगे सर देखो ये जो 960 है, ये 960 क्या है, सीपी है, यानी ये कितने की वैल्यू है, 100 की वैल्यू है। और हमसे कहा गया कि हमें उस पर 25% का लाभ कमाना है, यानी हम इस सामान को 125 पर बेचना चाहते हैं। 25 का 4 गुना और 25 का कितना गुना, 5 गुना। 4 से काटेंगे तो 24 बार में। ठीक है, 24 का 5 गुना कितना हो गया, 120 और 0 1200। लो मेरे भाई अभी भी 1200 आया। ठीक है ना, ऐसे मत बोला करो, खुद समझ में नहीं आया तो ये बोल दो कि सर समझा दीजिए, लेकिन सीधा टीचर को ही ये बात बोल देना कि हाँ आपने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि आप समझना चाहते हैं सवाल को, तो ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को। अरे यार पेपर में आंसर सी दिया तो करेक्ट कर लो ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है, यहाँ जो बोर्ड पर पढ़ाऊंगा वो मानोगे या जो प्रैक्टिस शीट में दिया गया उसको सही मानोगे, बताओ। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर किसी वस्तु को 640 में बेचने पे 15% का नुकसान हुआ है, नुकसान निकाल दिया, सेलिंग प्राइस में से नुकसान जोड़ दिया तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इस वस्तु को 15 के लाभ पर बेचना है तो इतना इंटू 115/100। ठीक है, बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट पे हर साल पेपर में ऐसा क्वेश्चन एक आधा पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, नीरज और दीपक के दो दोस्त हैं, यानी नीरज और दीपक दो दोस्त हैं, ये के शब्द नहीं आएगा।
ठीक है। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, जबकि दीपक होशियार है, दीपक क्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है। यदि दोनों को 20% का लाभ कमाने का दावा करते हैं कि हमने भी 20% कमाया और दीपक भी कहता है हमने भी 20% कमाया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा था कि दो दुकानदार हैं, एक दुकानदार उसी लाभ को कॉस्ट प्राइस पर कमाता है, दूसरा दुकानदार उसी लाभ को सेलिंग प्राइस पर कमाता है। वैसे ही यहाँ दो दोस्त हैं, नीरज और दीपक, दोनों के दोनों 20% के लाभ कमाते हैं, लेकिन एक कॉस्ट प्राइस पर कमाता है, दूसरा सेलिंग प्राइस पर कमाता है। और वहाँ वास्तविक लाभ के बीच का अंतर, जैसे वहां पर पहले वाले व्यक्ति को 1500 का लाभ था, दूसरे वाले को 1600 के लाभ का था, दोनों का अंतर कितने का था, 100 रुपए का। उसी तरीके से और वहाँ वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 रुपए है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर काफी अच्छी बात बोली गई है, डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 100 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज सेम। यानी यहाँ पर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। यानी जितने में वो सामान खरीद रहे हैं वो सेम नहीं है, जितने में वो उस वस्तु को बेच रहे हैं वो मेरे भाई सेम है। समझ रहे हैं, जितने में उस वस्तु को, यानी दोनों के दोनों बराबर दाम पर ही सामान को बेच रहे हैं। तो उस केस में हमसे क्या पूछा गया है कि उनका जो सेलिंग प्राइस है जितने में दोनों बेच रहे हैं वो कितना होगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं नीरज भाई साहब को लेकर। तो नीरज जी क्या कर रहे हैं, तो नीरज जी जो है यहाँ पर देखो, देयर आर टू फ्रेंड नीरज एंड दीपक। नीरज कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। नीरज किस पे लाभ कमा रहा है, सेलिंग प्राइस पे, और दीपक किस पे कमा रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। नीरज का प्रॉफिट कितने का है, 20% का। 20% की वैल्यू मेरे भाई कितने हो गई, तो बोलोगे सर 1/5 हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो प्रॉफिट, और नीचे वाला हमारा क्या हो गया, तो सेलिंग प्राइस। क्योंकि नीरज जो लाभ कमा रहा है वो सेलिंग प्राइस पर कमा रहा है, नीरज जो लाभ कमा रहा है वो किस पर कमा रहा है, सेलिंग प्राइस पर कमा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं दीपक जी को लेकर। दीपक जी भी 20% का लाभ कमाते हैं, लेकिन किस पर, तो यहाँ पर दीपक कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। दीपक जो लाभ कमा रहा है वो क्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है, यानी इसका 20% में जो 1/5 होगा वो मेरे भाई नीचे वाला 5 कॉस्ट प्राइस के बारे में बताएगा और ऊपर वाला प्रॉफिट के बारे में बताएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो कहा गया है दोनों जगह जो सेलिंग प्राइस है ना वो हमारा सेम है, दोनों जगह जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। यानी यहाँ पर आप नीरज लिख लो, यहाँ पर आप दीपक लिख लो, यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस लिख लो, यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस लिख लो। आप सारी बातें लिख लो, आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ये हमारा सीपी और ये हमारा एसपी, यहाँ पर हमारा नीरज है और यहाँ पर हमारा दीपक है। ठीक, अब सवाल में देखोगे तो नीरज ने सामान, यहाँ पर देखो नीरज को कितने का, नीरज ने सामान बेचा 5 रुपए का और उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट था, तो नीरज ने खरीदा कितने में था, 4 रुपए में। अगर आप किसी सामान को 5 में बेचते हैं और 1 रुपए का लाभ कमाते हैं, यानी आपने उस सामान को खरीदा कितने में है, तो आपने सामान को खरीदा 4 में है। 4 में खरीदा और 1 का लाभ, तो बेचा कितने में, 5 में। दीपक की बात करते हैं, दीपक ने सामान को खरीदा ही 5 रुपए में है और 1 रुपए का लाभ कमाया, यानी उसने बेचा कितने में है, 6 रुपए में। सवाल में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि एसपी ऑफ बोथ इज सेम, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेम है। यानी एसपी की अगर हम बात करें तो ये दोनों सेम है। अब ये दो क्वांटिटी को हमें क्या करना है बच्चों, ये दो क्वांटिटी को हमें सेम करना है। तो हमने कहा ठीक है सर, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, 5 वाले को 6 से गुना करेंगे और 6 वाले को 5 से गुना करेंगे। जब इसको 6 से गुना किया तो ये भी 6 से गुना हो गया, और जब इसको 5 से किया तो ये भी 5 से हो गया। यहाँ सामान खरीदा कितने का, आप देखो यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट में कौन कितना कमाएगा और कौन कितने गड्ढे में जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर इन भाई साहब ने 24 रुपए का सामान खरीदा है और बेचा कितने में है, 30 रुपए में। तो 30 में से 24 घटा देंगे 24, तो कितने का प्रॉफिट आएगा, 6 रुपए का। ठीक है, इन भाई साहब ने सामान को खरीदा, देखो बेचा कितने में है, 30 में, और खरीदा कितने में है, 25 में। तो इनको प्रॉफिट कितने का होगा, 5 रुपए का होगा। समझ रहे हैं, 5 यूनिट का होगा। 30 माइनस 24 6, 30 माइनस 25 5। अब सवाल में देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि दिया क्या है और पूछा क्या है। अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज, यानी इनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस
और वो कितना है, तो वो मेरे भाई 100 दे रखा है। यानी यहाँ पर जो 100 रुपए हैं वो किसकी वैल्यू है, तो 6 माइनस 5 यानी ये 1 यूनिट की वैल्यू है। और पता क्या करना है, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस। यानी यहाँ पर ये कितने में बेच रहा है, 30, और ये कितने में बेच रहा है, 30। यानी एक का मान दे के 30 का मान पूछ रहा है। यही हमारा क्या है, तो यही हमारा आंसर है। 30 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा, 3000। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बिफोर बाहुबली। एक एक पॉइंट हमने आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपको कहीं पर भी दूर दूर तक कोई कंफ्यूजन ना हो। नीरज का जो लाभ है वो सेलिंग प्राइस पर था, इसलिए प्रॉफिट है और ये सेलिंग प्राइस है। दीपक का जो लाभ है वो कॉस्ट प्राइस पर है, इसलिए प्रॉफिट है और ये कॉस्ट प्राइस है। हमने बड़े शानदार तरीके से टेबल बनाया, कॉस्ट प्राइस अलग रखा, सेलिंग प्राइस अलग रखा, नीरज अलग रखा, दीपक अलग रखा। इन भाई साहब ने 5 रुपए में बेचा और 1 रुपए की प्रॉफिट है, यानी खरीदा 4 में था। 4 के सामान को 5 में बेचते थे, और ये भाई साहब 5 के सामान को कितने बेचते थे, 6 में बेचते थे। हमें यहाँ पर कहा गया दोनों के सेलिंग प्राइस को बराबर करो, 5 और 6 को बराबर करो। 5 को 6 से और 6 को 5 से गुना कर दिया, आ गया। इसने सामान बेचा 30 का, खरीदा 24 में था, लाभ 6 रुपए का। बेचा 30 में और खरीदा 25 में था, लाभ 5 रुपए का। इन दोनों का अंतर दे रखा है, यानी यहाँ पर जो 100 रुपए हैं इन दोनों का अंतर है। पता कितने का करना था, तो पता मेरे भाई यहाँ पर 30 का करना था, इंटू 30 कर दिया, काम खत्म। मजा आ गया सर, चलिए बहुत शानदार। कोई शॉर्ट मेथड सर है ना मेरे भाई, शॉर्ट मेथड बहुत शॉर्ट मेथड है, ठीक है। और इतना शॉर्ट मेथड है कि आप ये सभी चीज़ों को लिखना छोड़ दो, ठीक। आप यहाँ पर इसको लिखना छोड़ दो, आपको यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपके लिए सारा का सारा शॉर्ट ही है। अगर आप ऊपर वाली चीज़ों को ही नहीं लिखोगे तो इतने में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, और क्या चाहिए। शॉर्ट मेथड तो यही है ना यार। अब एक बात बताओ, किसी चीज को रेशियो से सॉल्व करोगे तो वो आपको आसान से होगा, लेकिन अगर उसमें बेसिक 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 घुसाते जाओगे तो लॉस होगा ना आपका। अब एक समझदार बच्चा है जो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करता है, उसको पता असली कंसेप्ट तो ये था, ऊपर की जो ये बात लिखी गई थी ये तो फालतू की बात थी। सीधा कोई बच्चा बोलता है कि यार देखो नीरज को 20% का प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पर, यानी 1/5, यानी 5 में वो बेच रहा है, एक का लाभ है, सीधा वो 4 और 5 लिखता है यहाँ पे। अब ये तो आपकी समझदारी की बात है ना कि आप सवालों को कितने शॉर्ट में अपने कॉपी में लिखते हैं। जब आप चीजों को समझ जाते हैं तो शॉर्ट में लिख लेते हैं, और नहीं समझते हैं तो आपको एक एक लाइन भी समझाने के लिए मुझे 10 जन्म लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाती है। समझ गए आप यहाँ पे, बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तो ये इस टाइप का सबसे बढ़िया सवाल था, जहां पर आपसे ये कहा गया था कि आपको जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट मिले और किस पर मिले, सेलिंग प्राइस पर, तो ये हम उसको ऐसे बना पाएंगे, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है सर 100 वाले मेथड से बता दो। अरे ये 100 वाला मेथड इसमें क्या लगाना है, बताना जरा। जबरदस्ती की बात ना बात किया करो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, देखो टाइप नंबर 5। अब ये स्पेशल टाइप है हमारा, और इस टाइप में हमें जो सवाल पढ़ने हैं वो कैसे पढ़ने हैं, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट इज x टाइम्स ऑफ लॉस इंकर्ड। हर बार प्री में क्वेश्चन और मेंस में क्वेश्चन, ये जो मेरे पीछे बोर्ड पर ये टाइप जो दी गई है, इस टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है। आप कोई भी साल का पेपर उठाकर देख लो, आपको एक टाइप मिलेगा ही मिलेगा, जहां पर जो लाभ है या हानि है वो x गुना है किसके, लॉस के, इस तरीके से करके। जैसे आप एक सवाल देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 13,400 is equal to amount of loss incurred on selling the same article at इतना, what will be the profit if it is sold for इतना। इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई कंसेप्ट, इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई कंसेप्ट। राखी कुमारी कहती हैं सर पीछे वाले क्वेश्चन में एसपी को बराबर क्यों किए। मेरे भाई राखी जी, यहाँ पर दिया गया था एसपी ऑफ बोथ इज सेम, इसलिए हमने बराबर किया। सवाल में कहा गया था दोनों का एसपी सेम है, इसीलिए हमने इनको बराबर किया। अब यहाँ पर देखिए, तो जैसे इसको बोलते हैं हम बटरफ्लाई कंसेप्ट, और ऐसे कंसेप्ट में दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला मेरे भाई आप लोगों से ये पूछा जाता है कि उस सामान का क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। और दूसरा आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि यदि उस सामान को हम फलाने दाम पर बेचें तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा या कितने % का प्रॉफिट होगा, ऐसे करके, ठीक है।
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहते हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन और बढ़ा दीजिए, शीट में कम लग रहे हैं। आपको जो प्रॉफिट लॉस की शीट मिली है ना, वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस की ही है, उसमें डिस्काउंट इंक्लूडेड है ही नहीं। यानी प्रॉफिट लॉस के खत्म करने के बाद हम आपको डिस्काउंट का शीट देंगे, और उस डिस्काउंट के शीट में भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्काउंट के भी क्वेश्चंस होंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस को भी कवर अप करते हैं हाई लेवल के, वो भी होंगे। ठीक है, तो आप लोग फालतू की देहातों पर जो है ना थोड़ा सा ध्यान कम लगाया करो, कायदे से जो पढ़ाते हैं वो पढ़ा करो। और ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर के नाम से जो आईडी है, ये भाई साहब तो कुछ ज़्यादा ही परेशान होते हैं। मतलब मेरे भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप ये बताओ, पढ़ने आते हो या खाली कमेंट करने आते हो? कोई ऐसा क्लास नहीं होता जिस दिन आप अपनी स्मार्टनेस ना दिखाओ। हर क्लास में यार पेशेंस रखो, पढ़ो यार। और भी लोग होते हैं, इतने कमेंट किसी के नहीं होते जितने आपके होते हैं। हजारों हजारों बच्चे देख रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा दिक्कत आप ही को है। पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है? बाकी चीजें जो है वो ये तो बाद में कर लेंगे। आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को हम कहते हैं बटरफ्लाई कंसेप्ट। इसको बनाओगे तो काफी अलग अलग तरीके से बनेंगे, ठीक है? लेकिन जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा वो मैं आपको इस सवाल में बताऊंगा कि इसमें बेस्ट अप्रोच क्या लगाया जा सकता है। ठीक। सवाल में यहाँ पर कहा गया कि किसी वस्तु को इतने में बेचा तो जो प्रॉफिट हुआ वो हमारे लॉस के बराबर हो गया। अगर हम इतने में बेचे तो प्रॉफिट क्या होगा? मैंने आपसे क्या कहा, ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा, फिर उसके बाद क्या पूछा जाएगा, प्रॉफिट, फिर उसके बाद क्या पूछा जाएगा, प्रॉफिट का परसेंट पूछा जाएगा। और ऐसे करके कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इनका नाम मेरे भाई यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है वो हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर दो बातें हम जान सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होगा और बाकी चीजें क्या होंगी। ऐसे सवालों को हम सबसे पहले, मैंने क्या कहा, बटरफ्लाई कंसेप्ट कहेंगे। और ये बटरफ्लाई कंसेप्ट क्या होता है, पहली बार थोड़ा सा आप लोगों ने अजीब अजीब नाम सुना होगा। तो ये बटरफ्लाई कंसेप्ट का मतलब हो जाता है मेरे भाई, जहां पर हम क्या करते हैं, तो जहां पर हम जो है सीपी को बीच में रखते हैं, और यहाँ पर इसके ऐसे, जैसे तितली होती है ना, तितली का सिर यहाँ पर होता है और इसके दो पंख होते हैं, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सीपी जो होगा वो बीच में होगा, और इसके एक तरीके से दो पंख टाइप होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है पंख ऐसे ही हो, पंख ऐसे भी हो सकता है दोनों राइट में। अब इसके मतलब क्या होता है, जिस तरीके से आप नंबर लाइन देखते हैं, और नंबर लाइन में बीच में आप जीरो को रखते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होती है, और जैसे जैसे पीछे होते हैं वो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, यानी अगर हम किसी वस्तु को अपनी कीमत से ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और कीमत से कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। यानी अगर मानिए 100 रुपए का सामान है, 10 रुपए की प्रॉफिट पे बेचते हैं तो 110 में बिकेगा। वो 110 क्या है, तो वो सेलिंग प्राइस है। लेकिन वो कैसा वाला सेलिंग प्राइस है, तो वो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और अगर हम किसी सामान को बेचते हैं और लॉस में बेचते हैं, तो वो हम एक दूसरे सेलिंग प्राइस पर बेचेंगे, लेकिन ये कैसा वाला होगा, तो ये हमारा लॉस वाला होगा। ठीक है, ये न्यूट्रल वैल्यू होती है क्योंकि सीपी न्यूट्रल होता है, और ये हमारा कैसा होगा, तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, इन दोनों का मेरे भाई जो गैप होगा यहाँ पर उसको प्रॉफिट बोलेंगे, और इन दोनों का जो गैप होगा वो लॉस बोलेंगे। सारा का सारा जो खेल होता है ना, वो इन्हीं दोनों के बीच में होता है, कि लॉस प्रॉफिट का फलाने गुना है, प्रॉफिट लॉस का फलाने गुना है, या ये दोनों बराबर हैं, इस तरीके से करके। तो हमें ये मेन जो कंसेप्ट है वो हमें ध्यान रखना है। ये अगर फॉर्मूला, ये अगर हमारा ध्यान रहा, हम सवालों को उड़ा पाएंगे। हमने यहाँ पर बड़े प्यार से बोला, और क्या बोला समझिएगा, प्रॉफिट मेड बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लॉस इंकर्ड बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना। मान लीजिए किसी सीपी को हमने क्या रखा, बीच में रखा। ठीक है, हमें यहाँ पर दाहिने साइड में कौन सा वाला सेलिंग प्राइस यानी कौन सा वाला विक्रय मूल्य लिखना है, वो विक्रय मूल्य लिखना है जिस पर हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जिस पर हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी जब किसी वस्तु को 13,400 में बेचते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट। यानी यहाँ पर हम राइट में क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर किसी वस्तु को हमने यहाँ पर 13,400 में बेचा तो प्रॉफिट हो गया। ठीक, और हम कम वाला किधर लिखेंगे, तो कम वाला हम किधर लिखेंगे, लेफ्ट में, बटरफ्लाई कंसेप्ट के हिसाब से 11,600। यानी इतने में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, और इतने में बेचा तो लॉस हुआ, और बीच में राज कौन करेगा, सीपी करेगा। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ समझना जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, सवाल में यहाँ पर कहा गया कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, लॉस।
प्रॉफिट और लॉस हमारा क्या है, बराबर है, यानी इन दोनों के बीच का गैप को प्रॉफिट कहते हैं, इन दोनों के बीच के गैप को लॉस कहते हैं, ये दोनों बराबर हैं। अगर दो लोग बराबर हों और उनको हमें रेशियो में लिखना हो तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर इनके बीच की जो वैल्यू है वो 1 और 1 के रेशियो में है, यानी ये दोनों बराबर हैं, तो कितना हो गया, 1 और 1 हो गया। अब आप यहां से चलो और यहां तक पहुंचो, आप मुझे बताओ ये जो गैप है ये कितने का है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने का है, तो इनका गैप कितने भाग में बटेगा, 2 भाग में बटेगा, 1 और 1 के रेशियो में बटेगा, यानी 2 भाग में। तो इनका जरा गैप देखना, 13,400 में से 11,600 को घटा दो, ठीक है, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। आप घटाकर तो देखो, इसमें से इसको घटाओ, कितना हो जाएगा, 1800, और ये जो 1800 है ये 1 और 1 के रेशियो में बटेगा, यानी हमारे 2 यूनिट की वैल्यू है। हम यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 900 रुपये आ जाएगी। तो अगर हमें सीपी निकालना है तो 2 तरीके से सीपी को निकाल सकते हैं। पहला तरीका, इस 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 900, तो 11,600 में लॉस को जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि इससे आगे बढ़ो नहीं तो इससे पीछे आ जाओ, इसमें से 900 घटा दो तो सीपी निकल जाएगा, या इसमें 900 जोड़ दो तो सीपी निकल जाएगा, यानी सीपी अगर हमें निकालना है तो 11,600 में हमें 900 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी यहाँ सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देंगे, या फिर यहाँ पर इस वाले सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे, तो इस वाले सेलिंग प्राइस में से 900 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों केस में अगर हम ये काम करते हैं तो 12,500 का हमारा सामान आता है, कॉस्ट प्राइस कितना आता है, 12,500। ये पेपर में हमारा कई बार पूछा जाता है कि भाई मेरे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बताइए, तो आप ये बात समझ में आ गए, इतने में बेचा था तो प्रॉफिट, इतने में बेचा तो लॉस, इनका जो गैप है वो 2 यूनिट में बटेगा, यानी गैप जो है वो 900 की वैल्यू है, जोड़ दिया। हमसे कहा गया व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड एट इतना, यानी 14,750 रुपये में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 14,750 माइनस कितना, कॉस्ट प्राइस यानी 12,500, घटाना जरा तो बोलोगे सर 2,250 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अमृता पाल कहती हैं सर इक्वल कैसे है, प्लीज बताइए। अमृता जी एक बात बताऊं, जो चीज सवाल में भी लिखी गई है आप वो ही मेरे से पूछ रहे हैं। अब पिछले वाले क्वेश्चन में राखी कुमारी पूछ रही हैं एसपी को इक्वल क्यों किया, अब एग्जामिनर दिया मेरे भाई वहां पर, अब यहाँ आप मेरे से पूछ रहे हो इक्वल कैसे है ये बताइए, फिर आप क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, तो क्वेश्चन भी तो पढ़िए ना आप, प्रॉफिट लॉस के बराबर है, यानी ये दोनों इक्वल हैं, ये बोला गया है। देखो जब दो क्वांटिटी इक्वल होते हैं ना, अमरते बोल रहे हैं सर रेशियो वन ही रहेगा। दुनिया में जो भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए मेरी भी उम्र 10 साल की है, आपकी भी उम्र 10 साल की है, तो जब हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना का आएगा, 1 और 1 का आएगा। आपकी उम्र 50 की है, मेरी भी 50 की है, रेशियो निकालेंगे तो कितने का आएगा, 1:1 का आएगा। तो जब भी मेरे भाई दो क्वांटिटी बराबर होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हमेशा 1:1 का ही रहता है। अब ये सवाल तो सिर्फ एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन था, आगे चलकर 5 क्वेश्चन कम से कम इसी पर दिए गए हैं जो आपके लेवल को और थोड़ा बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कहा गया है प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू लॉस इंकर्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना, यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो बराबर है किसके, लॉस के। देख लीजिए अमृता जी क्वेश्चन में दिया है कि जो प्रॉफिट है वो बराबर है किसके, लॉस के। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट 10% लॉस, अगर हम उसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचें तो कितने का हम बेच पाएंगे। सीजीएल 11 अप्रैल 2022 यानी इस साल के पेपर का क्वेश्चन है, और मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि ये वाला टाइप ऐसा है जिससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है आपके सामने। अब आप यहाँ बोलोगे तो बोलोगे सर ठीक है, यहाँ पर बहुत आसानी भाषा में हम कह सकते हैं, हम यहाँ सीपी को रखेंगे। जब हमने सामान को प्रॉफिट में बेचा तो हमने कितने में बेचा, 832 में, वो राइट में रहेगा। जब हमने सामान को लॉस में बेचा तो कितने में बेचा, 448 में, ये हमारा लेफ्ट में रहेगा। इसको लॉस कहते हैं, इसको प्रॉफिट कहते हैं, और ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल होने का मतलब 1 और 1 का गैप है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, तो बोलेंगे सर देखो 12 से 8 4 आ गया है, 3 से 12 से 4 8 आ चुका है, और 7 से 3 384 का सर आ चुका है।
कितने का आ चुका है सर? तो 384। अब ये जो 384 है ये कितने यूनिट की वैल्यू है? 2 यूनिट की वैल्यू है। हमें निकालना कितने का है? 1 यूनिट का। तो किससे गुना करेंगे? 1 यूनिट से। 2 से हमने काटा तो कितनी बार में कटेगा? तो 2 से अगर हमने काटा तो यहाँ पर 1, 9 और 2 बार में कटेगा। या तो इसमें 192 जोड़ दीजिए या इसमें 192 घटा दीजिए। तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बोलेंगे सर 448 में हम यहाँ पर 192 को जोड़ रहे हैं। कितना हो जाएगा? ठीक है 640 रुपये हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये जब 2 इसको दे देगा तो 450, 450 में 200, 650, 640 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितने का आ गया? 640 का। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ इट सोल्ड एट 10% लॉस? यानी इस आइटम को अगर हम 10% के लॉस में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? तो सेलिंग प्राइस बराबर ये जो सामान है कितने की वैल्यू है? तो बोलोगे 100 की। हमें कितने के लॉस पर बेचना है? 10 के। यानी 100 के सामान को 10 के लॉस पे यानी 90 में बेचेंगे। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, गुना कर लो। 9 इंटू 4 36 का 6 और 9 इंटू 6 54 और 3 57 576। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में तो आप उसको खुद ही बना लेंगे, अपने कैलकुलेशन को सुधारेंगे तो शॉर्ट बन जाएगा, अपने तरीकों को सुधारेंगे तो शॉर्ट बन जाएगा। चीज़ें जब आपके माइंड में फिट होंगी और वहाँ पर आपको लगेगा कि यार यार इसको ऐसे घुमाना है तो वहाँ शॉर्ट बन जाएगा। दुनिया में हर चीज़ शॉर्ट नहीं होती मेरे भाई। ठीक है, आप सीखो इस वजह से और आप सीखो इसलिए क्योंकि आपको आगे चल के एक बहुत कामयाब इंस्पेक्टर बनना है। ऐसा वाला इंस्पेक्टर नहीं बनना आपको कि साला दो जो है कि यहाँ पर एक होता नहीं है कि आज के टाइम पर बहाली यहाँ पर क्या होता है, घूस की वजह से दिक्कत क्या आती है बताओ? दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि चोर जो है वो ज्यादा समझदार है। क्यों? क्योंकि चोरी जो है वो यहाँ पर एमबीए करके चोरी कर रहा है और जो पुलिस है यहाँ पर जो कांस्टेबल लगा हुआ है पैसे दे के लगा हुआ है। तो वो चोर जो है सॉरी वो जो पुलिस है क्या कभी जीवन में उस चोर को पकड़ पाएगी? कभी नहीं पकड़ पाएगी। तो वही वाली बात हो जाती है। आप जब किसी भी चीज़ों को पढ़ते हैं ना यार तो आप थोड़ा कंसेप्ट डेवलप करके पढ़ा करो, आप उसके इंपॉर्टेंस को जाना करो। जब मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि यार ये क्वेश्चन कई साल से आ रहा है और कई साल तक आएगा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, वो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एक बात सोचिए ना, शॉर्ट अप्रोच बहुत जगह होते हैं, बहुत जगह शॉर्ट ट्रिक भी होती है। जैसे मैंने आपको सेलिंग प्राइस वाला बताया कि जब प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस होगा उसमें आप शॉर्ट ट्रिक मेरे से ले लो, लिख लो, वहां पर ये भी रूल लगा सकते हो। शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मानो ये वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर, जैसे ये वाला टाइप आपने पढ़ा ना टाइप 4, क्या लिखा हुआ था? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने आपको ये वाला पॉइंट समझाया, पूरा बेसिक से हमने आपको लिखाया। अगर मैं आपके जगह पर होता और पेपर दे रहा होता मेरे लिए एक लाइन का काम होता है यहाँ पर, क्या होता? ठीक है कि पर्सन कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस और उसका 20% है। अब 20% सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। ठीक है, प्रॉफिट है तो क्या लिख देंगे? प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, 1 का 1 5 सॉरी यहाँ पर क्या लिख देंगे? तो यहाँ पर जो है 1 का 1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो उल्टा लिख देते हैं। जैसे मानो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ माइनस लिख दो, 5 - 1 4, 1/4 सीधा 25% आंसर आ जाता है। मुझे ये बात पता है, लेकिन फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये चीज़ों में आपके 100 सवाल, माइनस क्यों लिखा, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। फिर एक और चीज़ नया बताऊंगा तो वो दिमाग में एक और आपको परेशानी करके क्रिएट करके छोड़ के चला जाएगा। इसलिए इतना यहाँ पर काम नहीं करना होता। ठीक है, अभी जितना बता रहा हूँ उसको सीखो पहले, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे ये बटरफ्लाई कंसेप्ट था, अब ये बटरफ्लाई कंसेप्ट में यहाँ पर जो है धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात समझ में आ जाएगी। और वो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, तो आप जरा गौर से इस बात को समझो। आपने जो सीपी निकालने में इतनी मशक्कत की, पहले आपने ये लिखा, फिर आपने ये लिखा, फिर लॉस और प्रॉफिट लिखा, आप एक लाइन में यहाँ सीपी निकाल सकते थे। कैसे यार? एवरेज का कंसेप्ट लगा दो, बताओ जितना वैल्यू इधर है उतना ही वैल्यू इधर है, तो सीपी जो होगा वो क्या होगा? सीपी जो होगा इन दोनों का एवरेज होगा। सीधी सी बात है। जैसे मानो कि एक व्यक्ति मेरे से 1 रुपए ज्यादा है और एक व्यक्ति मेरे से 1 रुपए कम है, तो मेरी वैल्यू निकालनी हो, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, एवरेज का कंसेप्ट लगा लेते हैं। तो आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, सीधा सीपी निकल जाएगा। यानी अगर मैं इनको जोड़ूं तो 13,000 और 11,000 24,000 और 600 और 400 1,000 रुपये यानी 25,000। इन दोनों को जोड़ा 25,000 और 25,000 का आधा कितना होता है? तो 12,500। यानी हमारा सीधा सीपी आ गया 12,500। इतना हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन
लेकिन मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूँ, लेकिन ये जो 12,500 आया है ये सिर्फ उसी केस में आ सकता है जब प्रॉफिट और लॉस बराबर हो। लेकिन कल के दिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि प्रॉफिट जो है वो लॉस का दोगुना है, तो आपका ये तरीका फेल, फिर दोनों को जोड़ के आधा कर ही नहीं पाओगे। ये स्पेशल वहीं पर किया जाता है जहां प्रॉफिट और लॉस बराबर दिए गए हों। बराबर के अलावा अगर ऐसा बोल दे प्रॉफिट इसका 5 गुना है, 10 गुना है, फिर वहां नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए हम आपको एक ऐसा मेथड बता रहे हैं जहां पर एग्जामिनर चाहे जितनी मर्जी क्वेश्चन बदलना हो बदल दे, कंसेप्ट नहीं बदलने वाला आपका। दीपक कुमार बाबू, आपको एक बात पता, आप वही बात कमेंट में लिख रहा हूँ, वही बात आपको समझा रहे हैं सर, दोनों को जोड़ के ऐड कर देंगे दो से, दोनों को जोड़ के दो से भाग कर देंगे। बाबू कर लो भाग, एक काम करो, प्रॉफिट तुम्हारा हम 5 गुना बना दे रहे हैं, किसका, लॉस का। अब जरा सीपी निकाल के मुझे बताना कितना आएगा। अब क्या करोगे, दोनों को जोड़ के 6 से भाग करोगे। गजब आदमी हो यार तुम। आप लोग है ना कंसेप्ट के पीछे जीने की सीखिए, आदत लगाइए, जो सही तरीका है, जो सही रास्ता है उस पर जिए। ठीक है, पूरी दुनिया का यहाँ पर जो है ना, आज मेरे हाथ में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, देखो अभी प्रिंट आउट निकाला है, 19 तारीख की मेरी ज्वाइनिंग है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, इसमें बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में बहुत सारी बातें यहाँ लिखी गई है, पूरी की पूरी, इसमें इतने पैराग्राफ्स हैं, इतने के सारे डोजियर्स हैं, और सारी बातें लिखी गई है कि ये अपॉइंटमेंट आपको कब मिल रहा है, कितने समय मिल रहा है। इसमें भी आपको यहाँ पर एक पॉइंट बड़े साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर आप 2 साल के अंदर निर्धारित विभागीय परीक्षा, ठीक है, उत्तीर्ण, आपको 2 साल के अंदर विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करनी होगी, जिसमें असफल होने पर आप आगे वेतन में वृद्धि पा नहीं होंगे, और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के निरीक्षण की श्रेणी में स्थायी प्रतिपादन के लिए आप पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं आगे चलकर आपको वो भी क्लियर करना होता है, और अगर आप वो क्लियर नहीं करेंगे तो आपको परमानेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। एक और बात, यहाँ पर जो सीनियोरिटी होती है ना, वो आपके रैंक पर होती है। ये भी यहाँ पर लिखा गया बड़े शानदार तरीके से कि आप इस चीज को सीनियर, जैसे मानो कोई बंदा है, ठीक है, और किसी बंदे का जैसे मानो इसी साल में किसी की ज्वाइनिंग आज हुई है, किसी की ज्वाइनिंग मानो 1 महीने के बाद हुई है, तो ऐसा नहीं है कि जो 1 महीने बाद वाला है वो जूनियर है, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। जिसका रैंक ज्यादा होगा सीनियर वहीं कहलाएगा, सीनियर कहलाएगा, तो सैलरी ज्यादा, पावर ज्यादा। तो आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना कि आपको एग्जाम को क्रैक करना है, आपको कई सारे रीजंस की वजह से पढ़ना है। रैंक भी क्रैक करना है, सिलेक्शन भी लेना है, अपना ड्रीम पोस्ट भी लेना है, फिर उस डिपार्टमेंट में सबसे टॉप रैंक भी होनी चाहिए आपकी। तो ये सब बहुत सारी बातें होती हैं यार, ठीक है, डिपेंड करता है। आप लोग थोड़ा मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कई सारे कंसेप्ट होते हैं यहाँ पर, मुझे पता ही है कि दोनों को जोड़ के आधा करना होगा, लेकिन वो अभी से अगर इतने शॉर्टकट में जाना शुरू कर दोगे ना तो सारा बाउंस बैक मारेगा। ठीक है, मेरा जो विजन है वो ये है कि मैं आप सबको एक ऐसा मेथड बताऊं जिससे आप सभी चीजें समझ में आ सको, ज्यादा आपके डाउट्स ना हो, एग्जामिनर सवाल में उलट फेर कर दे तो बड़ा शॉर्ट में कर सको। पेशेंस रखा करो, सबके कमेंट पढ़ता हूँ, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग विचार के होते हैं, किसी की कुछ तरह की भावना होती है, किसी की कुछ तरह की भावना होती है। ठीक है, सबके मन में ऐसे ऐसे डाउट होंगे, ऐसा हो गया तो वो हो गया तो ये हो गया तो। अब देखो यार, मैं दिल से बताऊं, बड़ा कम समय मिल पाता है यार, हम लोग एप्लीकेशन पर हैं, एप्लीकेशन पर आप पैसे दे कर आए हो, आपके एक एक सेकंड की कीमत है यहाँ पर, एक एक मिनट की कीमत है यहाँ पर, तो यहाँ क्यों ज्यादा बात करनी, ज्यादा पंचायत करनी है, थोड़ी सी ज्यादा शेरो शायरी करनी है, आ जाओ ना यूट्यूब पर, वहां करते हैं, वहाँ चलता भी है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है। लेकिन एप्लीकेशन पर क्या, मुझे समझ ही नहीं आता कि एप्लीकेशन पर बात कौन करता है, और जो टीचर एप्लीकेशन पर बात कर रहा है यानी वो पढ़ा क्या रहा है। मोटिवेशन इज अ डिफरेंट थिंग, और वो भी डेली नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन पे 1 घंटे का कंटेंट है, बच्चा वो इसीलिए आ रहा है एप्लीकेशन पर ताकि वो प्रॉफिट लॉस की वीडियो को क्लिक करे, उसको कंसेप्ट मिले, वो पढ़े और मजा करे और बढ़िया से सिलेक्शन ले। तो यहाँ भी अगर आकर मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ना शुरू करूँ, फालतू की बातों को क्लियर अप करना शुरू करूँ, फिर हवाबाजी करूँ, फिर यहाँ पर जो है शेरो शायरी करूँ, अदर चीज़ों को मैं आपको ड्रेस चेक करूँ, तो क्या फ़ायदा यार। मैं सेलेक्टेड हूँ, मुझे पता है इस चीज़ की जिम्मेदारी कितनी होती है, 100 चीज़ें होती हैं। पेशेंस रखा करो यार, पढ़ा करो। और आप लोगों को है ना, अभी मैं बता तो रहा हूँ, सिर्फ ये लगता है कि हाँ सिलेक्शन हो जाए, बट रीज़न असल में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो मैक्सिमम मार्क्स है, वो रैंक्स हैं, वो हर जगह आपको फ़ायदा करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंस रखो, पढ़ते रहो। बहुत ऐसी चीजें हैं, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, ये सब यूट्यूब की चोचलेबाजी होती है, फायदा नहीं होता इससे। ज्यादा फायदा लॉन्ग टर्म तक करा ही नहीं पाएगा यार। अब यही चीजें मुझे यूट्यूब पर पढ़ानी हो, मैं ये वाला क्वेश्चन उठा दूं एक पल के लिए, सपोज करो, जोड़कर आधा कर दो, सीपी बता दिया, शॉर्ट में करके आंसर निकल गया। मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बताता हूँ, ताकि आपके दिमाग में फिट हो।
चीजों को समझ पाओ आप। एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करना, 3 बार रिपीट करना, कई बार रिपीट करना, ताकि क्लियर अप कर पाओ आप। क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट है वो 2x के स्पीड पे देख लेंगे, लेकिन जो जिनको थोड़ा सा कम है समझ में, वो क्या करेंगे, इसी वजह से तो पढ़ा करो थोड़ा सा बढ़िया से। कई सारे केसेस हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं, स्थिर होकर सभी चीजें बता रहा हूँ, पढ़ो बस अच्छे से। कहा गया शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 455 एट अ लॉस, इफ ही सोल्ड फॉर 480 देन वुड गेन एन अमाउंट 4 टाइम्स द लॉस। अब यहाँ देखो सवाल बदल गया, क्या बोला गया, देन ही वुड गेन 4 टाइम द लॉस, यानी उसको जो प्रॉफिट होगा वो लॉस का 4 गुना होगा। कितना गुना होगा, लॉस का 4 गुना होगा। और सीजीएल के क्वेश्चन का ये प्री का क्वेश्चन है। हमने कहा सर बटरफ्लाई कंसेप्ट, यहाँ सीपी रखेंगे, जिस सामान को ज्यादा में बेचा उसको राइट में, यानी 490 में बेचा तो उसको यहाँ पर राइट में, जिस सामान को कम में बेचा उसको क्या करेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, 455 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो सवाल में कहा गया गेन जो है 4 टाइम है लॉस के, यानी यहाँ पर जो ये हमारा गेन है, ये जो हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा लॉस का 4 टाइम्स है, यानी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये 4 टाइम्स लॉस है, ठीक है। अब हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वो 1 और 4 के रेशियो में बढ़ता है। यानी अगर हम बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 490 में से 455 को घटाओ, हमारा डिफरेंस आ जाएगा कितने का, 35 का। कितने का मेरे भाई आ जाएगा, 35 का डिफरेंस आ जाएगा। और ये 35 किस में बटेगा, तो टोटल 5 भाग में बटेगा। तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, 7 हो जाएगी। एक भाग की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 7 हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि हमको सीपी निकालना है, तो या तो इसमें एक भाग जोड़ दें या इसमें से 4 भाग घटा दें, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हमने कहा 455 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। एक भाग ही तो जोड़ना है, 462 हो जाएगा। सवाल में कहा गया व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25%, इसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना है, कितने में बेचेगा। आसान है मेरे भाई, सीधा का सीधा क्या निकालो यहाँ पर, तो सीधा का सीधा एसपी निकालो। बोलोगे सर ये क्या है, सीपी है, यानी कितने का मान है, 100 का मान है, और कितने का निकालना है, 25 का प्रॉफिट, यानी 125 का मान निकालना है। 25 से काटा यहाँ पर, ठीक है, तो 25 से काटा तो 4 बार में, और 25 से काटा तो 5 बार में, 2 से काटा तो 2 बार में, 2 से काटा तो 2, 3 और 1 बार में। 231 का 5 गुना मेरे भाई, 231 का 5 गुना यहाँ पर देख लो, ठीक है। या सीधा का सीधा आप इसको 4 से भाग कर लो ना, बात ही खत्म करो, ठीक है। अब देखो 4 से काटो सीधा, जहाँ रिश्क है वहां इश्क है। 4 से एक बार में काटा, 4 से एक बार में, 4 से एक बार में, 22 हो गया। 4 का 5 गुना 20, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ पर 4 का 5 गुना 20, गुना कर लो यहाँ पर। 115 का 5 गुना 575, और 2 यहाँ पर 2.5, 577.5 इज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई कर लेना, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब थोड़ा सा तो कैलकुलेशन आपको भी करना होगा ना मेरे भाई, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर सीपी दिया गया था, सामान को लॉस में बेचा तो पीछे, प्रॉफिट में बेचा तो आगे। यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है वो इसका 4 गुना है। हमने यहाँ पर रेशियो बना दिया कि अगर ये 1 है तो इसका ये 4 गुना है। डिफरेंस 5 भाग में बच गया, एक भाग की वैल्यू 7 हो गई, इसमें 7 जोड़ दिया, सीपी निकल गया। सीपी अगर 100 का मान था तो 125 का मान निकाल दिया, खत्म। ठीक है सर, चलिए, तो इसी तरीके से और भी सारे क्वेश्चंस हैं आपके शीट के, आप लोग उसको लगाइएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आइएगा। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि ये जो पर्टिकुलर टाइप है 18 में भी आया था, 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, और इस बार मेंस में भी आया था। देख लीजिए कि जब किसी आर्टिकल को 960 में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, 800 में बेचे तो लॉस होता है, और जो लॉस है वो 1/3 है किसके, प्रॉफिट के। अब मैं अगर बिना पेन उठाए बताऊं तो मैं क्या बताऊंगा, समझना। 800 और 960 का डिफरेंस, यानी इनका डिफरेंस कितने का, 160 का। वो 160 हमारे 4 की वैल्यू है। अगर 160 हमारी 4 की वैल्यू, तो की वैल्यू 40 हो गई। इसमें मैं 40 रुपए जोड़ दूंगा, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, 40, तो यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितने का हो गया, 840 का, ठीक। तो यहाँ पर बोला गया व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अ लेडी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर इतना, एट सम प्रॉफिट हैड सी सोल्ड फॉर इतना, यानी हमारा यहाँ पर सामान कितने का आ गया, 840 का, प्रॉफिट कितने का, 120 का, 1284, 1/7, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसन आंसर आ जाएगा। अब ये देखो मैंने बिना पेन उठाए आपके सामने बनाया,
ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आंसर सॉल्व भी कर लेना, इतना आएगा। लेकिन वो कब होगा? जब आपके माइंड में स्टेप्स क्लियर हैं, विजन्स क्लियर हैं, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे लेना है, डिफरेंस लेना है और इसको सॉल्व करना है। धीरे धीरे आप भी कर लोगे, ठीक है। कई सारे ट्रिक्स हैं, कई सारे स्टेप्स हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बट प्रैक्टिस तो करो, पढ़ो तो सही। पहली बार में क्या लगते हो, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अरे पहली बार में पढ़ोगे, समझोगे, नोट बनाओगे, दूसरी बार ट्राई करोगे, फिर तीसरी बार खुद से शीट लगाओगे, तब ना आएगा। आप लोग सोचते हो यार पहली बार में पूरा का पूरा 100% हमको काहे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता यार, दूसरी बार खुद से भी वीडियो देखो ना। मानो अभी मैंने पढ़ा दिया, वीडियो खत्म हो गई, दोबारा से फिर वीडियो देख लिया, 2x की स्पीड पर देख लिया। अगर इतनी मेहनत आप अपने लिए नहीं करोगे तो कौन करेगा आपके लिए? कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखो, थोड़ा पढ़ कर आओ, थोड़ा सा रिवाइज कर कर आओ, मजा आए, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना काफी है, ठीक। धन्यवाद।